Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge, our pre-market report. Let's start with important news which are going to hit market today. Nalco signs mining lease deed for Utkal coal block to enhance the coal production capacity to 4 MTPA. BPCL emerges as the lowest bidder for 150 megawatt solar power project of NTPC. Ramki Infra gets letter of acceptance for project worth 215 crore from Hyderabad Water Supply Board. NTPC Green 1 month lock-in for 18.3 crore shares, that is 2% of equity, ends today. This means these stocks are now eligible for market trading. अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे शेयर सेलिंग के लिए आ जाएंगे. दिस मीन्स दैट देयर वाज अ लॉक इन फॉर 1 मंथ जो आज एंड हो रहा है. सो देयर इज पॉसिबिलिटी इसमें से कुछ शेयर में सेलिंग आ सकती है. सो आई थिंक आफ्टर ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाए, दैट इज पॉसिबिलिटी एनटीपीसी ग्रीन स्टॉक में कुछ रिकवरी देखने मिल सकता है. Motilal Oswal picks for 2025. So Motilal Oswal came out with the top 10 picks for year 2025, जिसमें top 10 stocks है ICICI Bank, HCL Tech, L&T, Zomato, NAM India, Mankind Pharma, Lemon Tree, Polycab, Macrotech Developers, and Sirma SGS. This was the list of Motilal Oswal's top 10 picks for 2025. अब ग्लोबल मार्केट देखें तो यूएस मार्केट में देयर वाज अ गुड रिकवरी yesterday. Nasdaq was up by 1.35% and Dow Jones was also up by almost 1%. European markets were closed yesterday. एशियन मार्केट में भी मेजर मार्केट्स में हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिल रही है. इवन आर गिफ्ट निफ्टी इज अप बाय 60 पॉइंट्स. होपफुली आज कुछ पॉजिटिव रिकवरी मार्केट में देखने मिले. अब अगर चार्ट देखिए हम लोग, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. व्हाट्स हैपनिंग सिंस लास्ट 3 डेज इज, एक जो बड़ा फॉल आया था मार्केट में एंड लास्ट 2 कैंडल्स आर विद इन दैट. सो ये एक डबल इनसाइड बार पैटर्न बन गया है मार्केट में. एंड लास्ट 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं बोथ रिकवरीज वर फेलिंग. दोनों दिन में जो रिकवरी आया मार्केट में उसमें सेलिंग आ गया था. एंड इसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था. रीजन इज द ट्रैप पुट सेलर्स. जो भी रिकवरी आ रहा है उसमें जो पुट सेलर्स ट्रैप्ड है 24,400 24,500 रेंज में, दोज आर एग्जिटिंग. नाउ आज एक्सपायरी है, दिस इज मंथली एक्सपायरी एंड पॉसिबिलिटी एक वॉलेटाइल रहे ये, बिकॉज इनफैक्ट अगर रेंज देखें हम लोग लास्ट 2 दिन का रेंज वॉज वेरी नैरो. सो अगर आइदर साइड ये रेंज निकलता है मार्केट में, देयर इज पॉसिबिलिटी एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है ऑन अपसाइड टिल 24,000 लेवल एंड ऑन डाउनसाइड टिल 23,500 लेवल. एंड what makes it more this thing is we are consolidating around 200-day moving average. So I'm not clear about the direction, but yes, एक ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है. तो हम लोग लेवल के साथ प्ले करेंगे. एक और पॉइंट आपको जो ट्रैक करना है फॉर द रिकवरी और द फॉल, क्या आ सकता है, just track the US dollar index. Okay, so this DXY index indicate a movement of dollar against the few currencies basket. Since 2023, ये जो इंडेक्स था that was resisting around 105 level, so 105 level क्रॉस नहीं कर पा रहा था. एंड लास्ट 10 डेज में हमने देखा ये क्रॉस 105 लेवल एंड कंसोलिडेटिंग अराउंड 108 लेवल. सो इसमें कोई भी अप मूव इज नॉट गुड फॉर द एशियन मार्केट्स. सो ये हमें क्लोजली ट्रैक करना है. प्लस 10 years बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस मार्केट. सो दिस विल गिव अस इंडिकेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द करेंसी फ्रंट. अब कुछ ब्रेकआउट और स्टॉक ब्रेकडाउन स्टॉक्स एनालाइज कर लेते हैं. इंडिगो ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है after there was a report from some broking house on outperformance rating on Indigo, एंड ये एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने मिला है हमें. जस्ट वॉच ऑन दिस स्टॉक. कोई
डिप अगर आता है टिल ब्रेकआउट लेवल, एंड एक रिकवरी में हम लोग ये ऐड कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक इज जुबिलेंट फार्मा। ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है एंड वहां से एक रिकवरी दिखा रहा है। वन मोर सपोर्ट स्टॉक इज एसएच केलकर। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज ये स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया था फ्रॉम 180 लेवल टू 350 लेवल। आफ्टर दैट एक कंसोलिडेशन फॉल आ रहा है विद इन अ चैनल, एंड वी आर एट good support level, and our old breakout level is also close by. So range of 250 to 230 could be a good accumulation zone for next up move. चलिए OI front पे देख लेते हैं। Now being a monthly expiry, you might see the data all over the place, but if I sum up, ट्रैप पुट राइटर्स का अनवाइंडिंग हो रहा है। ओटीएम में यस देर इज राइटिंग, बट एटीएम में अगर देखें क्लोज टू एटीएम देर इज माइल्ड कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग ऑल्सो। सो डेटा में कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट अगर मैं ओपन पोजिशन देखें हम लोग, सो 24,000 पे मेजर कॉल राइटिंग है एंड 23,500 पे मेजर पुट राइटिंग है। सो दिस कुड बी अ ब्रॉडर रेंज फॉर द डे, बट अगर क्लोज लुक देखे देर इज अ पुट राइटिंग अक्रॉस द बोर्ड एंड कॉल राइटिंग भी डिसेंट हो रहा है। सो शॉर्ट टर्म रेंज कुड बी, सो शॉर्टर रेंज कुड बी 650 टू 870। अब 870 वॉज द लेवल जहां पे हम लोग 2 दिन से रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो लेवल देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेवल पे आके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। एंड ऑन डाउन साइड 650 लेवल विल प्ले कीपिंग दीज लेवल्स इन माइंड। अब चलिए निफ्टी का हम लोग लेवल्स देख लेते हैं आज। सो इफ यू लुक एट निफ्टी, so this was the bigger fall, and next 2 days we spent within this entire days range. एक साइडवेज मूव देखा है हमने, गुड डिके इन स्टैडल्स एंड स्टैंगल्स। सो आज का व्यू अगेन वुड बी यू नो आफ्टर 2 दिन का रेंज अगर निकालते हैं, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस रेंज। सो लास्ट 2 डेज का रेंज के विथ इन यू कैन प्ले अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स, एंड अगर ये लेवल निकलता है आइदर साइड देन यू शुड बी फोकसिंग ऑन द ट्रेंडिंग मूव्स। अब लेवल रहेगा आज के लिए 23,800 के ऊपर वी कैन अटेम्प्ट अ बुल ट्रेड फॉर फर्स्ट स्मॉलर टारगेट ऑफ 75 पॉइंट्स, एंड अगर ये लेवल निकलता है 23,875 देन वी कैन प्ले फॉर अ बिगर रेंज, एंड वीक बिलो लेवल वुड बी 23,677। ये लेवल के नीचे वी कैन अटेम्प्ट द शॉर्ट। Between these two levels would be a no trade zone for your directional trades. So yes, I'll be playing level to level as there is no clear indication from as far as data is concerned. अब अगर बैंक निफ्टी देखें हम लोग, सिमिलर स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में। माय स्ट्रॉन्ग अबो लेवल विल बी 51,420। इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 2 टारगेट्स ऑफ 51,723 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 52,005 लेवल। माय वीक बिलो लेवल वुड बी 51,130 लेवल, जिसके नीचे 50,887 लेवल आ सकता है, एंड फर्दर वीकनेस पे नेक्स्ट टारगेट वुड बी 50,600 लेवल। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुडे। अब मैं 2 स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा। ये आईपीओ, इफ यू नो द आईपीओ सेटअप, आई मेड वन वीडियो ऑन आईपीओ सेटअप, मैं नेक्स्ट कोई सेशन में कवर कर लूंगा वो। जस्ट 2 स्टॉक पे आप फोकस कीजिए। आईजीआईएल, दीज आर न्यू आईपीओ लिस्टिंग। ये अगर आपको कोई टिप में मिल जाए तो देयर इज पॉसिबिलिटी इसमें मूव आ सकता है, बिकॉज ये आईपीओ डे का हाई निकाल रहा है। एंड सेकंड स्टॉक इज
साई लाइफ, दिस वाज आल्सो अ न्यू लिस्टिंग। अच्छी लिस्टिंग के बाद डिमांड भी अच्छा था ये काउंटर में फॉर द आईपीओ एलोकेशन। ये एक ब्रेकआउट दे रहा है फॉर लास्ट 2 days रेंज। These two stocks I'll be focusing for IPO play. Third is EIEL. Now EIEL का सेटअप अगर हम लोग देखें, अच्छी लिस्टिंग के बाद एक अच्छा मूव आया एंड एक करेक्शन हमें देखने मिला, जो करेक्शन प्रीवियस ब्रेकआउट से एक रिकवरी दिखा रहा है। सो एनी मूव अबो 330 335 लेवल, इसमें हम लोग एक छोटे एसएल के साथ एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। Again on this weekend we are organizing a online webinar of how to analyze the data. If you are interested in that, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर अपना डिटेल्स फिल कीजिए, विल सेंड यू इन्विटेशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन एट आर बॉम्बे सेंटर, आप मेंशन कीजिए यू आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन, so we'll communicate to you. Thank you guys, see you tomorrow.